मामले पर चिराग पासवान की मांग भी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश से न्यायिक जांच की मांग की है। 80 घरों में आग लगाने की एक खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। यह बात चिराग पासवान की ओर से कही गई। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाए, इसका जिक्र किया गया। भविष्य में कोई ऐसी घटना करने की हिमाकत ना करे, ये बात भी कही गई। तो चिराग पासवान की ओर से इन बातों का जिक्र किया गया और 80 घरों में आगजनी जो की गई, इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि भविष्य में कोई ऐसी घटना करने की हिमाकत ना करे, ऐसा कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। तो नवादा मामले पर चिराग पासवान की मांग, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश से न्यायिक जांच की मांग की है। 80 घरों में आग लगाने की खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, इसका जिक्र उनकी ओर से किया गया। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो या और ऐसी घटना करने को हिमाकत ना करे, इसको लेकर के चिराग पासवान ने अपनी बात को रखा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार उत्कर्ष दिखे बने हुए हैं। उत्कर्ष दिखे, हम देख रहे हैं काफी टाइम से आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी हैं और लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में बयानबाजी जरूर सामने आ रही है, लेकिन बात वही कि आपने जिक्र भी किया कि इसके पहले भी घटना को अंजाम दिया गया था और साथ ही साथ अब जब जिन घरों को निशाना बनाया गया है, तो बड़ी बात तो ये कि पहले इसको एक रणनीति तैयार की जाती है। हालांकि रणनीति कहना भी गलत होगा, एक षड्यंत्र रचा जाता है और उसके तहत इसको अंजाम दिया जाता है, जहां पर 100 लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद इन घरों को निशाना बना के आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में क्या जो स्थानीय लोग जिन घरों में रह रहे थे, उनके द्वारा क्या कुछ बताया जा सका कि आखिर ये लोग कौन थे? और बिल्कुल देखिए, जो घटना हुई आपने पहले भी बताया कि जो एक साजिश के तहत हुआ है, लेकिन एक परिवार है हमारे सामने, उनका सारा सामान जो है जल गया। देखिए पासबुक है, कई दस्तावेज हैं बैंक के, ये डिटेल्स है। देखिए किस तरीके से जो पासबुक है वो सारी चीज़ें जो है वो बीती रात जल गई हैं। ये वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एक परिवार का जो तमाम बैंक अकाउंट था और जो तमाम दस्तावेज थे वो सारी चीज़ें जो है इस बक्से में रखी गई थी, ये सारी चीज़ें जल गई हैं। और यहाँ के लोगों का ये भी साफ कहना है कि ये ज़मीन को लेकर विवाद हुआ है। हालांकि देखिए ये पूरा इलाका जो है वो अभी भी दहशत में है, क्योंकि जो घटना हुई है उसके बाद पुलिस जो है वो लगातार पहरेदारी कर रही है। जब हम रात 1 बजे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे तो ये सभी लोग बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि इनके पास कोई बैठने की भी व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। ये तमाम इलाके जो है वो जल चुके थे। कई घर जो है पूरी तरीके से जल गए, तो कई ऐसे भी घर थे जो आधे से ज़्यादा जल गए थे, कई मवेशी जल गई थी। लेकिन ये पूरा इलाका देख सकते हैं कि पेड़ तक जल गया, किस तरीके से आग लगाया गया था। हालांकि ये भी एक चिंता का विषय ज़रूर था कि अगर कोई व्यक्ति अगर इसमें फंसता तो उसकी भी जान जानी तय थी। लेकिन अब सवाल न्यायिक जांच को लेकर उठता है, क्योंकि चिराग पासवान ने भी ये बात कही है कि यहाँ पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। और अब जो है पुलिस महकमे के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम घरों को नंबरिंग किया जा रहा है और साथ ही साथ ये बात भी कही जा रही है कि यहाँ पर जो भी घटना हुई है इस पर अब कार्रवाई की जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। सभी लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब थोड़ा बहुत सामान जो है वो बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है, ताकि लोग जो है अपना जीवन कह सकते हैं कि व्यतीत कर सके। लेकिन ज़िला प्रशासन के द्वारा ये बात कही गई है कि जो व्यवस्था है वो दी जाएगी। लेकिन बावजूद देखिए ये तमाम इलाका, क्योंकि हम अब उस जगह पर हैं जहाँ से ये तमाम पूरा क्षेत्र नज़र आएगा, किस तरीके से पूरा आग की लपटें जो है कई जगहों पर नजर आ रही हैं। देखिए कुछ आग की लपटें अभी भी नजर आ रही हैं, धुआं अभी भी निकल रहा है, मानो ऐसा कि घटना कुछ देर पहले हुई है। लेकिन रात 1 बजे जब हम पहुंचे अंकुर, तो पूरी तरीके से यह इलाका है जो जल चुका था। तमाम जगहों पर लोग जो हैं वो रो रहे थे, क्योंकि ये ऐसे समाज होता है जो पूरी दिन कह सकते हैं कि मेहनत करता है और रात को घर आके अपना जो घर है वो संभालता है। देखिए साइकिल से लेकर जो सारा सामान है सारी चीज़ें जल गई। आग की लपटें अभी भी निकल रही हैं, अभी भी आग की लपटें आप देख सकते हैं कुछ किस तरीके से निकल रही है। तो ये साफ है कि सारा सामान जल गया, लेकिन अब तक इन्हें मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन सरकार का ये आश्वासन है कि जल्द से जल्द सारी चीजें जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि सभी की निगाहें न्यायिक जांच पर अब टिकी होंगी और उसमें क्या कुछ सामने आता है और बेहद कड़ा एक फैसला जरूर यहाँ पर उम्मीद इन लोगों की होगी कि ऐसी कड़ाई की जाए ताकि दोबारा कोई हिमाकत ना हो। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। नवादा मामले पर चिराग पासवान की मांग भी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश से न्यायिक जांच की मांग की है। 80 घरों में आग लगाने की एक खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, यह बात चिराग पासवान की ओर से कही गई। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाए, इसका जिक्र किया गया। भविष्य में कोई ऐसी घटना करने की हिमाकत ना करे, ये बात भी कही गई। तो चिराग पासवान की ओर से इन बातों का जिक्र किया गया और 80 घरों में
आगजनी जो की गई इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि भविष्य में कोई ऐसी घटना करने की हिमाकत ना करे, ऐसा कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। तो नवादा मामले पर चिराग पासवान की मांग, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश से न्यायिक जांच की मांग की है। 80 घरों में आग लगाने की खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, इसका जिक्र उनकी ओर से किया गया। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो और ऐसी घटना करने को हिमाकत ना करे, इसको लेकर के चिराग पासवान ने अपनी बात को रखा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार उत्कर्ष जी के बने हुए हैं। उत्कर्ष जी, हम देख रहे हैं काफी टाइम से आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी हैं और लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में बयानबाजी जरूर सामने आ रही है, लेकिन बात वही कि आपने जिक्र भी किया कि इसके पहले भी घटना को अंजाम दिया गया था और साथ ही साथ अब जब जिन घरों को निशाना बनाया गया है तो बड़ी बात तो ये कि पहले इसको एक रणनीति तैयार की जाती है। हालांकि रणनीति कहना भी गलत होगा, एक षड्यंत्र रचा जाता है और उसके तहत इसको अंजाम दिया जाता है, जहां पर 100 लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद इन घरों को निशाना बना के आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में क्या जो स्थानीय लोग जिन घरों में रह रहे थे उनके द्वारा क्या कुछ बताया जा सका कि आखिर ये लोग कौन थे? और बिल्कुल देखिए, जो घटना हुई आपने पहले भी बताया कि जो एक साजिश के तहत हुआ है, लेकिन एक परिवार है हमारे सामने, उनका सारा सामान जो है जल गया। देखिए पासबुक है, कई दस्तावेज हैं बैंक के, ये डिटेल्स है, देखिए किस तरीके से जो पासबुक है वो सारी चीज़ें जो है वो बीती रात जल गई हैं। ये वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एक परिवार का जो तमाम बैंक अकाउंट था और जो तमाम दस्तावेज थे वो सारी चीज़ें जो है इस बक्से में रखी गई थी, ये सारी चीज़ें जल गई हैं। और यहाँ के लोगों का ये भी साफ कहना है कि ये ज़मीन को लेकर विवाद हुआ है। हालांकि देखिए ये पूरा इलाका जो है वो अभी भी दहशत में है, क्योंकि जो घटना हुई है उसके बाद पुलिस जो है वो लगातार पहरेदारी कर रही है। जब हम रात 1 बजे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे तो ये सभी लोग बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि इनके पास कोई बैठने की भी व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। ये तमाम इलाके जो है वो जल चुके थे, कई घर जो है पूरी तरीके से जल गए, तो कई ऐसे भी घर थे जो आधे से ज़्यादा जल गए थे, कई मवेशी जल गई थी। लेकिन ये पूरा इलाका देख सकते हैं कि पेड़ तक जल गया, किस तरीके से आग लगाया गया था। हालांकि ये भी एक चिंता का विषय ज़रूर था कि अगर कोई व्यक्ति अगर इसमें फंसता तो उसकी भी जान जानी तय थी। लेकिन अब सवाल न्यायिक जांच को लेकर उठता है, क्योंकि चिराग पासवान ने भी ये बात कही है कि यहाँ पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। और अब जो है पुलिस महकमे के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम घरों को नंबरिंग किया जा रहा है और साथ ही साथ ये बात भी कही जा रही है कि यहाँ पर जो भी घटना हुई है इस पर अब कार्रवाई की जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। सभी लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब थोड़ा बहुत सामान जो है वो बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है, ताकि लोग जो है अपना जीवन कह सकते हैं कि व्यतीत कर सके। लेकिन ज़िला प्रशासन के द्वारा ये बात कही गई है कि जो व्यवस्था है वो दी जाएगी। लेकिन बावजूद देखिए ये तमाम इलाका, क्योंकि हम अब उस जगह पर हैं जहाँ से ये तमाम पूरा क्षेत्र नज़र आएगा, किस तरीके से पूरा आग की लपटें जो है कई जगहों पर नजर आ रही हैं। देखिए कुछ आग की लपटें अभी भी नजर आ रही हैं, धुआं अभी भी निकल रहा है, मानो ऐसा कि घटना कुछ देर पहले हुई है। लेकिन रात 1 बजे जब हम पहुंचे अंकुर, तो पूरी तरीके से यह इलाका है जो जल चुका था। तमाम जगहों पर लोग जो हैं वो रो रहे थे, क्योंकि ये ऐसे समाज होता है जो पूरी दिन कह सकते हैं कि मेहनत करता है और रात को घर आके अपना जो घर है वो संभालता है। देखिए साइकिल से लेकर जो सारा सामान है सारी चीज़ें जल गई। आग की लपटें अभी भी निकल रही हैं, अभी भी आग की लपटें आप देख सकते हैं किस तरीके से निकल रही है। तो ये साफ है कि सारा सामान जल गया, लेकिन अब तक इन्हें मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन सरकार का ये आश्वासन है कि जल्द से जल्द सारी चीजें जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि सभी की निगाहें न्यायिक जांच पर अब टिकी होंगी और उसमें क्या कुछ सामने आता है और बेहद कड़ा एक फैसला जरूर यहाँ पर उम्मीद इन लोगों की होगी कि ऐसी कड़ाई की जाए ताकि दोबारा कोई हिमाकत ना हो। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने